चतुश्रेणी कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन है। सरकार की इकाई में अगर सरकारी संगठित क्षेत्र को देखें तो सबसे निचले पावदान के हमारे साथी हैं, जिनका सबसे कम वेतनमान होता है, सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलते हैं और सबसे ज्यादा परेशानियां झेलते हैं और सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा अपमान झेलते हैं। ये वर्ग हमारे साथ खड़ा है, ये वर्ग से हम बात कर रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं 2-3 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं पुरानी पेंशन, कितने लोग चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल हो? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, मंच वाले पार इसलिए आप नहीं उठा रहे। मिल नहीं है। हमको तो लगता है कि इस विषय पे तो एक साथ सभी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हैं, एक बार दोनों हाथ खड़ा कर देंगे। जो लोग चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, सभी लोग सहमत हैं। कुछ लोग पा रहे हैं, ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। और जो लोग नहीं पा रहे उनके दर्द बहुत बड़े हैं। कुछ लोग एनपीएस वाले भी हैं क्या? इसमें एनपीएस में एक नासूर है जिसको सरकार ने हमारे दिल में ठोका है। नासूर है एनपीएस, और उससे बड़ा एक नासूर और ला दिया गया यूपीएस। मतलब मरता क्या न करता, आपको एनपीएस लेना है या यूपीएस लेना है? मैं सरकार से कहता हूं जब विकल्प आपने दे दिया 2 का, तो एक और दे दो। ओपीएस कौन लेना चाहता कि ये हो जाएगा? वहां आपकी नीति नहीं है, वहां आप नहीं चाहते हो। एनपीएस या यूपीएस में विकल्प हो सकता है, तो ओपीएस से क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब आपके नियत नहीं है। और जो लोग हमारे तमाम बीपी मिश्रा साहब हमारे बहुत ही सम्मानित बैठे हुए हैं, और तमाम सारे हमारे जो साथी हैं, वरिष्ठ जन हैं, सब लोग पेंशन पा रहे होंगे। जो लोग पेंशन पा रहे हैं उनसे पूछना, और जो लोग नहीं पा रहे उनके चेहरे के भाव देखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये कर्मचारी का सम्मान और स्वाभिमान है। हमारे ओपीएस यहाँ तमाम सारे सुपरस्टार बैठे हुए हैं, मैं उनको जानना चाहता हूं जिन लोगों को जीपीएफ करता है। जीपीएफ में किसी के यहाँ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख हो जाता है। वो जीपीएफ के भरोसे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, क्योंकि जीपीएफ एक बड़ा सुरक्षा कवच उस परिवार का जो हमसे छीन लिया गया है। आज एनपीएस वालों को अगर पैसा निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं? क्या सरकार कह दो जमा तुम करोगे, निकालने का अधिकार हमारे पास होगा। फिर वो पैसा मेरे किस काम का? मेरे किस काम का पैसा? और मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, कि अगर कर्मचारी हित में आप वाकई में हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र ही होगा कि आप ओपीएस बहाल करिए, तो हम समझ लेंगे कि आपने कर्मचारी हित में कुछ सोचा है। और जहां तक महाराज जी की बात है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात है, जब माननीय सांसद गोरखपुर हुआ करते थे, बहुत अच्छे तरीके से हमारे पक्ष में एक लेटर लिखा था, और लिखा भी क्या था? जितनी हमारी मांग थी उससे ज्यादा लिखा। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, एनपीएस देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करिए, और जो एनपीएस में पैसा कटा है विथ ब्याज वापस करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 8 साल से वो वचन कहां है? मैं पूछना चाहता हूं, वो वचन कहां है? आप तो आप बैठे हो, राजा भिराज हो, आप उत्तर प्रदेश के अंदर पेंशन बहाल कर सकते हो। ये पहले लोग गुमराह करते थे कि वहां का मामला यहाँ का, राज्य का मामला राज्य के कर्मचारियों का है, केंद्र का मामला केंद्र का है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, हमें पेंशन बहाल कराई है, उन सरकारों ने बहाल की है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या उत्तर प्रदेश कमजोर है? क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, अगर सरकारें आपसे कभी कहें कि पैसे की दिक्कत है तो सफेद झूठ बोला जा रहा है। अगर पैसे की दिक्कत होती, इसी सत्र में, विधानसभा सत्र में लास्ट दिन विधायकों ने अपना वेतन और भत्ता मेरे थपथपा के बढ़ा लिया था। पैसे की समस्या थी तो काफी क्यों बढ़ा लिया? अभी संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद के सत्र में क्या किया गया? सारे सांसदों, सारी पार्टियों ने मिलकर मेरे थपथपा कर अपना 34% आपको कितना मिला? और जब निकलता है
दम पर सरकार है, हम बाहर नहीं है। और उनका जो होता है 24%, तो ये नहीं लिखा जाता कितने का आएगा, इतने का बाद कभी नहीं लिखा गया। 24% पैसा। और जानते कब से बढ़ाए हैं पता है आपको? 2023 से विथ एरियर। मतलब पैसा हमारे लिए दिक्कत है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। वो सांसद है और कोई सांसद करोड़पति इसका नहीं होगा। ये हमारे 4th क्लास के कर्मचारी, इनके पास कौन सा करोड़पति है? अगर करोड़पति होते तो नौकरी ना आते, हो सकता कोई व्यवसाय करते, इसी में कोई अडानी बन जाता। इसका मतलब हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और नौकरी हमारा सहारा है, और सहायक आप तोड़ रहे हो। आप अपने लिए 24% बढ़ाइए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप अपने सांसद को चेक करना, क्या सांसद करोड़पति से कम है? उसको वेतन भत्ते की जरूरत है क्या? लेकिन कर्मचारी को जरूरत है, और उससे भी ज्यादा तौहीन की बात है। इस देश के तमाम लोगों की व्यवस्था को डूब मरने की बात है कि जब अभी हमने पाकिस्तान से मुकाबला करने की बात आई तो वहां मोड़े पर नेता लोग नहीं गए, सेना गई और देश का सैनिक बल गया। नेताजी पेंशन 4 देंगे और देश का सैनिक बल एक भी पेंशन हकदार नहीं है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता पेंशन देगा और देश का सैनिक बल अपनी जान देगा और उसको पुरानी पेंशन नहीं देंगे। और राष्ट्रवाद की बातें ये फर्जी है, फर्जी राष्ट्रवाद है। अगर जब तक सैनिक बलों की पेंशन नहीं बहाल करा दी जाती, क्यों नहीं कर रहे हैं उनको बाहर? वो गरीब गुरबा किसान के घरों से आए हैं, देश का जज्बा लेकर के सेना के बारे में जाकर लड़ रहे हैं, उनको पेंशन नहीं चाहिए। अजीब तमाशा मचाया गया। और इसीलिए बेबाकी के नाते हमको बहुत लोग विरोधी समझ लेते हैं। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, सरकार हमारे मुद्दे की विरोधी है। ये बात मैं जानता हूं, ये बात मैं जानता हूं। इसीलिए मैं निवेदन पूर्ण करना चाहता हूं। तमाम हमारे निगम साहब बैठे हैं, सुरेंद्र साहब बैठे हुए हैं, और तमाम हमारे आज सबके बीच में सचिवालय संघ के अध्यक्ष एक कीर्तिमान ने स्थापित किया सचिवालय संघ में जीतने का, और मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं अर्जुन देव पार्टी साहब का। और तमाम सरकार के साथ शासन के चौखट पर मैं इसलिए इनको सलूट करता हूं। शासन की चौखट पर हर कर्मचारी के मुद्दे पर लड़के इन्होंने तमाम सारी कर्मचारियों के हित में सचिवालय के लोगों को इन्होंने बहाल कराई है। मैं सलूट करता हूं, ऐसे नहीं खुद करता हूं। ऐसे तमाम लोग हैं। और मैं आज सुरेश जी का और हमारे अभिभावक दुबे साहब का, जब मैं पेंशन के आंदोलन को लेकर चला, तमाम कर्मचारी नेताओं से मिलना शुरू किया, संगठनों से मिलना शुरू किया, तो मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है कि दुबे साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, दुबे ने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है, हम लोग इस सूचना में जरूर है, लेकिन पीड़ा है कि ये हम आप लोग को नौजवानों नहीं मिल रही है। और इस लड़ाई में हम 100% पहले दिन से राष्ट्र कर्मचारी संघ और महासंघ और दुबे साहब और सुरेश साहब हमारे साथ खड़े हुए। मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम लोगों के पास मैं गया तो तमाम, जैसे मैं कोई सरकार हूं, आंदोलन करने गया तो लोग सेवा करते रखे, ये आप करेंगे तो मैं आपके साथ आऊंगा। क्या मुझसे गलत लड़ाई लड़ रहा हूं क्या? अब बोलिए, पेंशन की लड़ाई गलत लड़ाई है क्या? तो फिर उसमें से शर्तें रखने की आदत है संगठनों को। अरे आप विभागों की लड़ाई लड़िए, हम भी आपके साथ हैं। पेंशन की लड़ाई पर मैं आह्वान करता हूं सभी संगठनों अकेला का साथ दें। आज नहीं तो कल इस